बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अलम तरा, अली ज़बर क्या है भाई? हर्फ इस्तिफ़ाम, क्या के मानों में आएगा? हर्फ इस्तिफ़ाम, क्या? अलम तरा, लम आ गया। लम किस पे आता भाई? मुज़ारे पे आता। तो करता क्या है? मुज़ारे के आखिरी को जज़म देता। और क्या करता है ये? माने जो है माजी मनफी के देता। आता मुज़ारे पे, लम किस पे आता? हमेशा मुज़ारे पे आएगा और मुज़ारे के आखिरी को जज़म देगा, मगर माने क्या देगा? माजी मनफी। तो इसका मादा था रा अलीफ या, ये दोनों भी गिर गए, ये दोनों भी गिर गए। तो क्या हो गया? अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? तर्जुमा क्या होगा? क्या तुमने नहीं देखा? इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ। इला के माने तरफ ना? हाँ, उन लोगों की तरफ जो खीला, जिन्हें खीला कहा गया, जिन्हें कहा गया। लम, हाँ, लहुम कुफ़्फ़ु, लहुम तो ठीक है उनके लिए, कुफ़्फ़ी की तो कुफ़्फ़ू की तशरीह कर सकते हैं भाई कोई? काफ फा फा मादा है, बिल्कुल सही है। अब ये वर्ड क्या है? बाब नून से है, नून नसरा से, बाब नून से। सही है। फेले अमर खुशा, ये सादा है, क्या है? सादा है, सलासी मुजर्रद का। तो काफ फा फा है। तो जब ये बनाए तो क्या हो गया? ये माजी क्या हो गया? कफ़्फ़ा। मुज़ारे क्या होगा भाई? क्या बोले? या पे पेश जो हो रहे हैं? नहीं, पेश नहीं बोलो। पेश है। यहाँ पे आप क्या हरकत लगा रहे हैं? जबर। हाँ, फिर वो पेश की आवाज़ आ रही है ना? ये सादा है ना भाई? ये सादा है। सादा रहा तो खाली ज़बर रहेगा। अब ये मादे के दरमियान पे क्या हो जाएगा? ये पेश। हाँ, और ये क्या है? वही है। या कुफ़्फ़ू हो गया। अब अमर बना रहे हैं, मुज़ारे है ना ये? तो क्या करेंगे? अलामत मुज़ारे को उसूल के लिहाज से गिरा दिए। मादे की दरमियानी हरफ पे हरकत देखे, क्या है? पेश है। पेश है तो शुरू में क्या करेंगे? अलिफ पेश लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? पढ़ सकते साहब, नहीं पढ़ सकते तो लगाएंगे। हाँ, कुफ्फू पढ़ सकते हैं ना उसको। अब उसूल की बात करो भाई, पहले उसूल से चलो। वो मसला बात का है, पहले उसूल से क्या बनता वो देखना, फिर उसके बाद में अगर वो मुनासिब नहीं है तो क्या तब्दीली होती वो देखना। पहले तो पूरा अपने एंड तक उसूल से चलना, उसके बाद में सोचना हो। तो उसूल के लिहाज से क्या है? दरमियान पे पेश है तो अलिफ पेश आ गया, तो जैसे का वैसा लिख देंगे। ये होगा ना। अब आखिरी में क्या है? आरिफ, उस पर क्या होता है आखिरी में? जज़म होता। अब यहाँ जज़म देना है,
यहाँ तजदीद है तो कैसा जज़म देंगे अब? पेश था नामा, उसको पेश को ये 2 पेश के था तो आखिरी को देना है अपने को। तो यहाँ पहले पेश डाल के आखिरी पर जज़म दे दिए। ये क्या हो गया? अब ये वाहिद का सेगा है या कौन सा सेगा है? तो जमा का सेगा क्या होगा? क्या करते बोलो? वाव अलिफ का इजाफा करते हैं। ये हो गया। ये जज़म जो है वाव करने में क्या जज़म हट जाता वहाँ से, तो ये फिर तजदीद हो जाता हो। उ कुफ़ु, ये हो गया पहल में। अब सोचना है आप जो वो साहब वहाँ क्यों आया? असल लफ्ज़ ये है भाई, ये असल ग्रामर के लिहाज से ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पढ़िए आप, उ कुफ़ु, उ कुफ़ु। जरा पढ़ने में क्या हो रही, ज़रा दिक्कत हो रही। तो कुरान में जहाँ भी कहीं पढ़ने में दिक्कत होती है तो आसानी पैदा करने के लिए कुछ उसमें तब्दीली कर देते। वो तब्दीली क्या किए? ये अलीफ को गिरा के, ये जो पेश अलीफ के साथ है ना, इसको ड्रॉप कर दे रहे। अब कुरान में वैसा है, और कुरान के लफ्ज़ को कोई चैलेंज कर दिया तो क्या हो गया? उन्हें दार इस्लाम से बाहर। आपको कितना ही गलत नज़र आओ कुरान की कोई चीज़, उसको सही मानना लाजमी है, फंडामेंटल है वो। कुरान में कोई तब्दीली नहीं। आपके जहन में आ रही है गलत दिख रहा, बल्कि बोल देना अपन गलत है, वो सही है, समझ लेना, वैसा चलना आप गाड़ी अपनी। तो यहाँ जो है ये जो है उसका सेगा है, किसका? जमा अमर का। अलिफ पेश होना चाहिए, ड्रॉप कर दिया उसको। नहीं, मुजाफ के रूल में दोनों लिखा है किताब में। एक तो यकफुफ बनता है उसका मुजारे, उसमें ऐसे आएगा, और एक यकुफु है, उसमें क्या होगा कि पहले हर्फ पे अगर हरकत है तो अलिफ नहीं आता। दोनों रूल चलेगा मुजाफ के रूल में, जिसमें 2 बार दोहराता है। वो है किताब में भी, आपकी किताब में भी है। हाँ। तो क्या होगा यहाँ? क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें कहा गया था लम कुफ़ु लहुम कुफ़ु। कुफ़ु के माने क्या है मालूम है? रोकना या रुकाना, दोनों माने में देता है। जैसा एक सद्दा लफ्ज़ है ना, वो उसके भी माने क्या है? रुकना, रुकाना। यहाँ भी क्या है? रुकना, रुकाना, दोनों माने आते हैं इसके। हाँ, रुक जाओ तुम लोग, चंद क्या हो गया? ये इससे पहले जो रुकू है उसमें जिहाद का जिक्र है। तो उसके बाद में ये नया शुरू हो रहा ना रुकू, तो इसमें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं यहाँ उस जो है नाजिल हो गए आयत किसके? क्या करने के लिए? जिहाद करने के लिए। तो अब यहाँ जो है अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं बंदों को कि तुम ये जिहाद के हुक्म को चंद दिन के लिए रुक जाओ। जिहाद का हुक्म आ गया, आने के बाद में बोल रहे हैं चंद दिन रुक जाओ, बोल रहे हैं उस पर अमल मत करो, फिर जब हम बोलेंगे जब अमल शुरू करना। जिहाद करो, हाँ, अब उसको आगे मालूम होता है। कुफ़ु आइदियकुम, अपने हाथों को रोको।
लफ्ज़ी माने क्या हुए? अपने हाथों को रोको। जहाद का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, इतना ही है बस। लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो क्या माने निकलेंगे? हाँ, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें हाँ कहा गया कि तुम अपने हाथों को रोके रखो। अहदियाकुम, मगर क्या बोल रहे हैं उसके बाद में अल्लाह ताला? वो अकीमुस्सलाता, मगर क्या करो? नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। ये दो चीज़ें तो चलते रहना है, ये दो चीज़ों चलते रहना है। हाँ, अकीमुस्सलाता वो आतुज़ ज़काता। अकीमु क्या है भाई? ये भी बोलो, सेब अमर का है ये, जमा अमर है ये भी, यानी कायम करो नमाज को, कायम करते रहो नमाज को, और आतुज़ ज़काता, और ज़कात देते अदा करते रहो। वहाँ उसके बाद में देखिए फिर आगे, फलम्मा, फिर लम्मा के माने में क्या है? जब, फिर जब कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, और जब कुतिबा है भाई, काफ ताब मादा जैसे का वैसा है, कुतिबा मजहूल का सिगा है ना, माजी मजहूल है ना। कतबा क्या होगा? काताबा। तो मजहूल बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले हर्फ पे पेश, दरमियानी हर्फ पे जेर, तो पेश और जेर आ गया ना बराबर। फलम्मा, फिर कुतिबा अलैहिम, लिख दिया गया उन पर, यानी फ़र्ज कर दिया गया उन पर। कुतिबा के माने क्या? लिख देना, मतलब क्या है? फ़र्ज कर देना। कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, क़िताल जो है उन पर लाजिम कर दिया गया। इज़ा, जब बाद में फिर आर्डर दे दिया अल्लाह ताला, पहले चंद दिन के लिए रोक दिया, उसके बाद में फिर उस ये इसका क़िताल का जो है हुक्म आ गया, हुक्म आ गया। क़िताल यानी क्या है भाई? जिहाद, जिहाद का हुक्म आ गया। इज़ा, जब, फ़रीक़ुम मिनहुम, जब ऐसा हुक्म आ गया तो बाज़ लोग जो है, फ़रीक़ुम मिनहुम, तुम में से बाज़ लोग, तुम में से बाज़ लोग, यख्शौनन नासा, यख्शौनन नासा, लोगों से डरने लगे, डरते हैं। का खशियतिल्लाह, जैसे अल्लाह से डरते हैं लोग, वैसे जो है मुखालिफिन से। अब जिहाद का हुक्म आ गया तो क्या है? लड़ना है। लड़ना किससे लड़ना है? जो दीन नहीं मानते उनसे लड़ना है। पार्टिजमेंट बाय जिहाद के रास्ते में अगर नाफरमानी हो रही, हाँ, असल बात वो है। असल बात क्या है? जिहाद की अगर आपको पूछो, कोई भी पूछा क्या तारीफ़ है पे जिहाद की, सिर्फ इतना याद रख लो आप, कुफ्र और जुल्म से लड़ने का नाम जिहाद है। कुफ्र और जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम जिहाद है। बिलावजे लड़ना नहीं है, जाके उठ के चलो मैं लड़ो, आओ तुम भी लड़ो मेरे से, वैसा नहीं है। जिहाद के माने क्या है? अल्लाह की जहाँ मुखालफत हो रही है, अल्लाह का जहाँ इनकार हो रहा है, अल्लाह के अहकामात की जो है मुखालफत है और जुल्म हो रहा है, ये दो ही सूरतों में आपको जिहाद करना है, कोई तीसरी सूरत शक्ल नहीं है उसकी। ठीक है? तो बाद एक ग्रुप जो है लोगों का क्या समझने लगा, ये लड़ना क्या मुसीबत है भाई, बहुत डर हो गया लोगों को, बहुत डरने लगे लोगों से डरने लगे, मुखालिफ लोगों से। इतना डर, ऐसा ज़्यादा डरने लगे कि जो है अल्लाह से भी ज़्यादा उनसे डर रहे हैं। डरना तो हुक्म किससे डरेंगे आप? सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से नहीं। किसी से डरना नहीं है अपने को, किसी से सिवाय अल्लाह के किसी से डरना नहीं है। आओ अशद्दा कशिया, आओ के माने क्या है? या जो है
उससे भी ज़्यादा अशद्दा वो तो उसका सेगा है तफजील, गुड बेटर बेस्ट है ना, यानी उससे भी ज़्यादा जो है डर रखते हैं लोग। अल्लाह से ज़्यादा डर दुश्मनों का। बाद लोग ऐसा डरते सभी है मगर ये बहुत ज़्यादा, एक फ़िरका ऐसा सोच रहा था। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला क्या बोला देखिए, वो खालू रब्बना, खालू हाँ उन्होंने कहा रब्बना, अय हमारे रब, लिमा कतबता अलैना क़िताला, आप क्यों फ़र्ज़ कर दिए क़िताल को यानी जहाद को हमारे ऊपर क़िताल जल्दी क्यों मुकर्रर कर दिया आप? थोड़ी मोहलत और देना था हमको थोड़ी मोहलत हमको और देना था, क्यों फ़र्ज़ कर दिए इतना जल्दी आप? रोक तो दिए थे, फिर बहुत जल्दी जो है आप उसका हुक्म भेज दिए, फिर जल्दी क्यों करे बोल के लोग पूछ रहे हैं। तब उसके बाद जवाब में देखिए आप, लौला अक़रता इला अजलिन करीब, वही बोल रहे हैं, वही लोगों का बोलने में। आगे क्या बोल रहे हैं, लौला क्यों ना अक़रतना, क्यों ना जो है उसको जहाद को और कुछ बढ़ा देते मुद्दत, इला अजलिन करीब, थोड़ी मुद्दत और रोकने की जो दिए थे आप उसको और थोड़ा बढ़ा देते तो अच्छा था बोल रहे हैं। बाद लोगों का ख्याल है ना। तो उसके जवाब में अल्लाह क्या बोल रहे हैं देखिए आप, उसके जवाब में अल्लाह क्या बोल रहे हैं देखिए आप, कुल मताउ दुनिया कलील। देखो भाई, जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं तो ये जहन में रखिए कि आप जो है अल्लाह से हम कलाम हैं। ये समझ के पढ़ो कि ये अल्लाह से मैं बात कर रहा हूँ। कुरान पढ़ते वक्त क्या जहन में रहना आपके, ये डायलॉग है, ये कुरान जो है डायलॉग की शक्ल में आया, कोई हिस्ट्री और कोई जो है बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से वैसा नहीं है, ये एक डायलॉग है। अल्लाह कभी हुजूर को मुखातिब करके कुछ बोल रहे हैं, कभी आम लोगों को मुखातिब करके कुछ बोल रहे हैं, कभी मोमिनों को मुखातिब करके कुछ बोल देते, ये डायलॉग है ये। आप जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में जो कुरान के अल्फाज, क्या नमाज में क्या पढ़ते भाई आप, सिर्फ कुरान करते हो। अब कुरान की तिलावत में क्या, कुरान की तिलावत होती, तो मतलब अल्लाह से हम कलामी हो रही है आपकी, ये तसव्वुर जहन में रहना। तो अल्लाह जो हुक्म दे रहे हैं, कुल आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मताउ दुनिया खलील, आपको जितनी भी दुनिया है पूरी भी मिल जाए वो क्या है, थोड़ी है, थोड़ी मुद्दत के लिए है। ये जवाब है अल्लाह का। क्या बात समझ में आई भाई, बोलो। दुनिया की अहमियत नहीं है, दुनिया की कोई अहमियत नहीं है आखिरत के मुकाबले में। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ, ये फरमा रहे हैं कि आप दुनिया की मेहनत करते हैं, आपको दुनिया मिल गई आपको दुनिया, क्या फ़ायदा है वो? हर चीज़ छोड़ के जाना है आपको, हर चीज़ छोड़ के जाना है। किसी शख्स का इंतकाल हो गया, एक सोने की अंगूठी भी रही तो उसकी उतार लेते नहीं उतार लेते। दांत निकाल लिया, दांत बनने के दांत लगाते ना। हाँ देख, वही उतना भी नहीं। जाते वक्त इंसान क्या ले जाता, अपने आमाल ले जाएंगे साफ खाली बस। जो नेकियां किया, जो खैरात किया लोगों को, जो भूखों को खिलाया, नंगों को पहनाया, जिनको छत नहीं है उसके छत का इंतज़ाम किया, बेवाओं की मदद किया, यतीमों को उसका सहारा बना, जहाँ भी जिसको ज़रूरत देखे उसको उस पर खर्च किया, ये चीज़ें काम आने वाले, दूसरे जहाँ कुछ काम नहीं आते।
तो कुरान जो है बहुत साफ साफ कह देता भाई, बता दिया, खोल खोल के बता दिया आपको, खोल खोल के बता दिया, इतनी तफसील से बता दिया है कुरान में कि रत्ती बराबर भी डाउट नहीं आ सकता किसी को। अब साथ में उसमें बोल रहे हैं, देखिए, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा, बता दे रहे हैं वो भी यहाँ। और आखिरत क्या है? बेहतरीन है, बेहतरीन है। क्या मतलब भाई? दुनिया का बेहतरीन तरीन घर, बेहतरीन तरीन घर अक्ल तरीन घर से भी बदतर है। आखिरत का आपको जो घर नसीब होगा जन्नत वाले को, तो उसको महसूस होगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन घर भी इससे कम था। समझ रहे? यहाँ बता रहे हैं आप, वो आखिरतु खैरुन, आखिरत की फिक्र करो, हमेशा की ज़िंदगी है वो। और वो क्या होना? बेहतरीन होना, बेहतरीन है ज़िंदगी वो। आखिरत की ज़िंदगी क्यों बेहतरीन है? हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। मगर किसके लिए है वो? लिमन इत्तक़ा, जो परहेज़गार बन के दुनिया की ज़िंदगी गुजारा, जो परहेज़गार बन के ज़िंदगी गुजारा दुनिया की, गलत कामों में हिस्सा नहीं लिया, हमेशा अल्लाह के हुक्म के लिहाज से काम किया, वो परहेज़गार आदमी है, तक़वे वाला आदमी, तो उसको जो है जन्नत मिलेंगी। एक सिंपल लफ्ज़ में जो है बता दिया आपको। कौन जन्नत में जाएगा? परहेज़गार आदमी जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने वाले का इशारा बता दिया अल्लाह ताला कि जो है तक़वे वाला आदमी जन्नत में जाएगा, परहेज़गार आदमी जन्नत में जाएगा, नमाज का पाबंद आदमी, कुरान के अहकामात पर चलने वाला आदमी, इस वक्त जो भी हैं, औलाद तुज़लमून फ़तीला, और धागे बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो क्या करेंगे अल्लाह ताला? यानी रत्ती बराबर भी जो है किसी पे जुल्म नहीं करेंगे। पर उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे मालूम है? उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे अल्लाह ताला? जो थोड़ा लेके आया था तो उसको कई गुना बढ़ के उसका रुतबे का जो है आपको ठिकाना देंगे अल्लाह ताला, कई मर्तबा बढ़ा के। आप हकदार हैं इसके जन्नत के, आगे जन्नत, तो उस आपका जो हक़ है उससे कई गुना ज़्यादा करके उसको दिया जाएगा आपको। किसको? परहेज़गार आदमी को, ईमान वाले को। इसके बरखिलाफ़ ये वो आदमी जो दोज़ख में जा रहा है, जो दुनिया में गलत काम किया, उसके साथ इंसाफ क्या करेंगे अल्लाह ताला? उन्हें जितने गलतियाँ किया है उतनी ही हद तक उसको अज़ाब दिया जाएगा, उससे गलतियों से बढ़ के नहीं देंगे कभी अल्लाह ताला। नेक काम करने वाले को कई नेकियों का सवाब देंगे, बढ़ा के देंगे, मगर जो गलत काम करके आया उसको जितनी गलती है उतनी ही जो है उसको सज़ा मिली। देखिए आप इससे अल्लाह का कितना जो है रहमाना जो है वो है। जैसा वहाँ बढ़ा के दे रहे यहाँ भी बढ़ा के दे सकते ना भाई। इतने गलतियाँ करा तेरे को डबल गुनाह देता हूँ बोल के नहीं बोल रहे हैं अल्लाह ताला, डबल सज़ा दूंगा नहीं बोल रहे हैं अल्लाह ताला। तू जितनी गलती क्या उतनी ही तेरे को वो है। फतीला क्या है भैया? फेत फा ताला मादा इसका पतल, फा तामला, तो ये जो है यहाँ पहले आ गया। देखिए फ़ैल उनका वज़न है, ये धागे बराबर धागा। जब पटाखे उड़ाते हैं ना, एक जो वो रहती है उसकी आगे आगे रहती है, उससे लोग दूर रख के लगाते रहते उसको ही बोलते फतीला। यानी यहाँ माने क्या है? धागे बराबर, यानी रत्ती बराबर भी आपसे कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हाँ, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लोग जो है जिहाद के वास्ते जो डरे थे ना माज लोग, अब उसका जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला। आगे यहाँ क्या बोल रहे हैं देखिए, आइनमा, आइनमा, आइनमा के माने भाई
जहाँ कहीं, तकूनु तुम हो, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम जहाँ कहीं भी हो, युद्रिक्कुमुल मौत, तुमको मौत आकर पकड़ लेगी। आपका जो वक्त मुकर्रर है, आप क्या करें भाई, जान बचाने के वास्ते जहाज में जाना नहीं चाह रहे। जान का ख़तरा रहता ना भाई, जान का ख़तरा रहता है जहाज में कि मर जाएंगे, तो वो डर से जो है आप जहाज में नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं ना भाई। तो उसका ये जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला, तुम जहाँ कहीं भी हो, यानी मजबूत खिलौ में तुम अपने आप को रख लो। मजबूत खिलौ में भी अगर तुम अपने आप को बंद कर लेंगे, तो जब वक्त आएगा आपका, तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी। कोई खिला काम नहीं आएगा, कोई हिफाजत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वक्त पे जाना है ही है, तो जाने से फिर डरना क्यों है? जाना तो है ही है, मगर जहाज में जाने में कितना बड़ा फ़ायदा है, ज़बरदस्त फ़ायदा है ना। आइनमा, जहाँ कहीं तुम हो, युद्रिक्कुम, दाल रा काफ मादा है भाई, दाल रा काफ, ये क्या है? ये मफाल का है, ये इफ़ाल का है। क्यों? आज अलामत मुज़ारे पेश दिखे ना, यहाँ पे क्या पेश है ना भाई, तो क्या बता रहा है वो? सादा नहीं है वो। तो दाल रा काफ मादा बोल तो इफ़ाल में गया तो क्या हो जाएगा? मसदर इदराकुन। फिर माजी क्या होगा? अदरका। और ये क्या आया? युद्रिकु हो गया, है ना, युद्रिक। वो जो है काफ पे तस्दीद करके इसको जज़म दे दिए, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। युद्रिक्कुम पढ़ लेना, डबल आवाज़ निकालना है। युद्रिक्कुम उल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वो लो कुंतुम, अगरचे कि तुम हो, फ़ी बुरूजिम मुशय्यदतिन। बुरूज क्या है भाई? बुरूज जो है बड़ी बिल्डिंग, खिला समझे। कुरान पे भी जो है क्या बोले अल्लाह ताला? बुरुज बने हुए हैं। मादा क्या है? शीन या है भाई, या दाल है ना। अब वो ये मादा तो दिख रहा ना, शीन या दाल, और या के ऊपर तस्दीद है देखो, तो वो निशानी क्या हुई उसकी? वो तफील का है। तफील में लगे तो क्या हो जाएगा? ये बोलिए मजदर क्या होगा? ऐसा होगा, तशईदुन। अब जब माजी में चले जाएंगे तो क्या होंगे? ये खाली यही रह जाएगा आजाद। हाँ, माजी शैयदा हो गया, ठीक है। उसके बाद में मुजारे बोलिए। शय्यिदु, युशय्यिदु मुजारे हो गया। अब इसमें फ़ाइल बनाइए, क्या होगा? ये या जो है मीम पेश में बदल जाएगा। क्या होगा ये? मुशय्यिदुन। ये किसके लिए है? ये मुज़क्कर के लिए है। एक मुज़क्कर के लफ्ज़ को मुन्नस बनाने के लिए क्या तरीक़ा है बोलो? हाँ, आखिरी लफ्ज़ के ऊपर क्या करना?
ज़बर दे देना, आखिरी में गोलते का इजाफा कर देना। तो ये मुशइदुन का जो है क्या आ गया, ये मुन्नस का सिगा हो गया, वाहिद मुन्नस का सिगा हो गया। मुशइदुन माने खूब हिफाजत के लिए ब्रुज बना लिए उसमें। तो ब्रुज है, ब्रुज क्या है भाई, बेजान इसम की जमा है, बेजान इसम की जमा है ना, बेजान इसकी जमा को कौन सा सिगा लेंगे, वाहिद मुन्नस, ये वाहिद मुन्नस का सिगा है। ये ऐसा है कि लिंक को जो रहता ना, हर एक लफ्ज़ को समझ के पढ़ते हैं ना। इसमें मफूल आ गया, मुशय्यदा, मुशय्यदा। और ये क्या है, इसमें फ़ाइल कुछ ज़ेर है वो, और उसका मफूल बनाना तो क्या करते हैं, ज़ेर को जबर देते, जब मफूली हालत में है ना तो जबर आ गया ऊपर। दो ज़ेर है सर, हाँ दो ज़बर नहीं, दो ज़ेर है। मुशय्यद अब देखो भाई, नहीं इसके ऊपर की बात हो रही है, पहले दरमियानी हर्फ के ऊपर ज़ेर रहता इसमें फ़ाइल में, और इसमें मफूल में वो ज़ेर क्या है, ज़बर से बदल जाता। सुने, ये जो है ये ता पे ज़ेर क्यों आया, ये देखिए ये फ़ी है ना, फ़ी का असर जो है, ब्रुज दो पेश थे, दो ज़ेर हो गया, और ब्रुजुन मुशय्यदुन बोलते हो क्या है, मुरक्कब तौसूफ़ी है, तो जैसा जो है इसमें रहेगा उधर भी वही रहेगा। ये गौर करते हुए रहना हर चीज़, कोई ग्रामर ज़रा अच्छी तरह से याद रहे ना तो बहुत मदद मिलती, पढ़ने में भी गलतियाँ नहीं होती, समझने में भी गलतियाँ नहीं होती। अब फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, अब अल्लाह ताला यहाँ बता दे रहे हैं कि तुम जहाज़ से डर के जो है तुम कहीं भी छुप के रहो, कुछ भी कहीं किधर भी रहो, वक्त पे तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, तो फिर डरना क्या का, हिम्मत से घुस जाओ जहाज़ के लिए, डरो मत। तरगीब दे रहे अल्लाह ताला, हुजूर को भी हुक्म दिए जहाज़ की तरगीब दो, लोगों को अहमियत जताओ उसकी, उसके बग़ैर न जुल्म हटने वाला है न कुफ्र टूटने वाला है। वो इन तुसिब हम, बोलिए इसका मादा क्या है भाई, स्वात वाव बे, स्वात वाव बा है मादा, है ना, तो वाव गायब हो गया। देखो आप इसे, आप ढूंढेंगे उसको तो नहीं मिलता हो। ये किसी गुल्फी है, ये अलीफ वाव बे की गुल्फी है। ये तीन हरूफ बहुत सताते, याद रखो आप, बहुत केयरफुल है ना उसमें। माध्य में वाव है मगर लफ्ज़ में यहाँ वाव का नामो निशान नहीं है ना भाई। मगर ये अब तक जो है 20 मरतबा आ चुका है लफ्ज़, स्वात वाव बा, बा विफाल का है भाई, ये तस्दीद ता पे जो है पेश बता रहा उसको, ता वाव बे। अब वो बे के ऊपर क्या है देखिए, यहाँ जज़म है, उससे पहले वाव था, हाँ, तो जब होने की वजह से जो है वाव गिर गया। वाव अगर जो है हर हुर्फ इल्लत पे जज़म आए या उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर भी जज़म आए तो हर्फ इल्लत क्या हो जाता, गिर जाता। और कौन है भाई हर्फ इल्लत, अलीफ वाव या सिर्फ तीन ही है बस। वो इन तुसिब हम, और जब उनको पहुंचती है कोई खुशी पहुंचती है उनको अच्छाई पहुंचती है चंद लोगों को, तो क्या बोलते हैं वो लोग, यक़ूलू, वो कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। हाज़ही क्यों आया भैया, सोच के बोलो, हाज़ही मोनस का सगा है ना, ये हाज़ा क्या है, मुज़क्कर है, हाज़ही क्या है, मुन्नस है। हसनतुन के लिए है वो, हसनतुन क्या है देखो, भलाई, ता है ना, तो वो मुन्नस है, इस वास्ते जो है हाज़ही, यानी कोई भलाई उनको आई तो क्या कहते हैं, ये जो है भलाई मिन इंदिल्लाही,
मिन इंदिल्लाह। मिनल्लाहि, पहला वाला अब नीचे आ गया। इंदिल्लाह हाँ, मिन इंदिल्लाही। क्या है इंदिल्लाही? क्या है दरमिया? बोलो। कौन सा मुरक्कब है? जल्दी बोलो। इंदा एक लफ्ज़ है, अल्लाह एक लफ्ज़ है। इंदिल्लाही मुरक्कब इजाफी। अब ये इंदा पे ज़ेर क्यों आया? मिन की वजह से आ गया। इंदा के ऊपर जो है ज़ेर क्यों आया भाई? मिन है। मिन क्या है? हर्फ है, जर है। तो उसके बाद वाले इसम को क्या करता हूँ? उन्हें ज़ेर देना, ज़ेर दे दिए। और ये इंदिल्लाह क्या है? अल्लाह के पास। तो अल्लाह की तरफ से मिन इंदिल्लाह बोलते तो अल्लाह की तरफ से ये मुझे भलाई किसकी वजह से मिली? अल्लाह की तरफ से मिली, बल्कि बाद लोग बोलते। अब उसके बाद में इन तुसिबहुम सय्यअतुन, अगर कोई बुराई मिली आपको, बुराई पहुंची आपको, कोई तकलीफ़ पहुंची आपको, यक़ूलू कहते हैं हाज़ही मिन इंदिका। अरे कहा है यहाँ हुजूर की तरफ, हुजूर की तरफ बोल दी है। भलाई पहुंची तो अल्लाह की तरफ से, और ये जो मुसीबत आई हम पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वजह से आ रही है हमारे को मुसीबत। मुल्जिम किसको बना रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना रहे हैं उस ज़माने के लोग। ठीक है, समझ में आगे बात। कहा कि ज़मीर किसी मेन मुखातिब कौन है कुरान में? अल्लाह। अल्लाह की किताब है। अल्लाह किससे करा? मेन खिताब किससे है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आप पे उतारी गई किताब। तो मेन आदमी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में फिर क्या बना दिए? कुल कुल। अब यहाँ जो है अल्लाह एक आपको डायरेक्शन दे रहे हैं भैया। यहाँ आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है। हर चीज़ के ऊपर कुरान की तिलावत करते वक्त रुकना, सोचना, समझना, फिर आगे बढ़ना। बोल के पढ़ना नहीं, कोई फ़ायदा नहीं वैसा पढ़ने का। कुरान पढ़ते वक्त बहुत इत्मीनान से पढ़ना, एक एक लफ्ज़ को समझना, एक एक आयत को समझना, समझ जाने के बाद में फिर आखिरी आगे की आयत पढ़ना। तो अब यहाँ क्या मालूम हो रहा है अपने को? लोग क्या बोल रहे हैं? जो भी अच्छाई मिल रही है हमारे को अल्लाह की तरफ से मिल रही, और जो भी बुराई मिल रही आपकी तरफ से मिल रही, अल्लाह की तरफ से नहीं। तो अब अल्लाह जवाब देते हुए आपको तो ताकीद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए अब अल्लाह कुल कुल्लुन मिन इंदिल्लाही, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं होती कोई भी चीज़। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से। बीमारी हो, अच्छाई हो, फ़ायदा हो, नुकसान हो, वो सब किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। ये बात अच्छी तरह ध्यान में रख लो भाई। ये बात मालूम हो गया ना? क्या? हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। अब और एक हिदायत दे रहे हैं अल्लाह। आगे देखिए आप क्या बोल रहे हैं आप? फमाली, तो क्या है इनके लिए? अलकौमी ला हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। बोलिए क्या मतलब हुआ? वो माँ ली हाउलाई, तो क्या है इन लोगों के लिए, ये कौम के लोगों के लिए? ला यकादूना, करीब नहीं आते, करीब नहीं आते, यफ़क़हूना हदीसा, हदीस को बातों को, कुरान की बातों को समझने के लिए करीब नहीं आते। अल्लाह जो बातें बोलता है कुरान में उसको समझने के लिए सोचते नहीं, करीब भी नहीं आते। ये बोल के फिर आगे बोल रहे हैं। देखा भैया अल्लाह ताला माँ असाबा का, जो पहुँची तुमको, मिन हसनतिन, जो भी भलाई तुमको पहुँचती है, हाँ, तुम समझो कि वो फ़मिनल्लाहि, तुम समझो अल्लाह की तरफ से है। अपने को हुक्म मिल रहा है अल्लाह की तरफ से। जो कुछ भी दुला भलाई तुमको पहुँच रही है, समझो वो अल्लाह की तरफ से है। समझ रहे हैं?
और बिल फिर आगे अब क्या बोल रहे हैं, वो माँ असाबा का मिन सय्यती, और जो कुछ तुमको मुसीबत तकलीफ़ जो भी पहुंचती है, फ़मिन नफ्सिका, हाँ भी नफ्सिका, तुम्हारी नफ्स की खराबी की वजह से समझो। जो भी बुराई तुमको पहुंच रही है, अगरचे कि अल्लाह की तरफ से है, मगर तुम्हारी करतूतों की वजह से, तुम्हारे हाथों की कमाई है वो, हमेशा ये समझना। समझ में आई बात यहाँ? अब देखो भाई, अब एक इंसान, अब एक स्टूडेंट है, दिन रात मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत करा, टॉप करा, फर्स्ट क्लास पास हो गया। होता नहीं होता? आमतौर पे होता ना। जो जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा उसको। खूब मेहनत करा, थोड़ी मेहनत करा, पास हो गया, मेहनत नहीं करा, फेल हो गया। ठीक है? तो अल्लाह क्या बोल रहे हैं यहाँ, अगर तुमको भलाई पहुँचती है तो भी भलाई पहुँचती, यानी वो फर्स्ट क्लास में जो पास हुआ है उसको ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी मेहनत की वजह से उसे मिला है, अगरचे के मेहनत की वजह से मिला है। अगरचे के अगर नहीं पढ़ता तो फर्स्ट क्लास नहीं आता था। तो हर शख्स कितने ही मेहनती हो, कितने ही सही हो, इंसान के पास कुछ ना कुछ खामी, कमी, गलती रहती लाजमी तौर पर। अगर फैसला करने वाला वो खराबी पे नज़र कर दिया तो आप डूब गए। तो अल्लाह की ये मेहरबानी है कि वो फर्स्ट आने वाला अगरचे के कितनी ही कई मेहनत किया हो, अगर उसमें कुछ खामी है तो मैं गुस्से से उसको भी फेल कर देता था। मगर इतना दयालु है अल्लाह ताला, नहीं करता होता, माफ़ कर देता उसकी गलतियों को। चलो मेहनत किया है, उसका सिला उसको ले लेने दो। यह मतलब है। बाद वक्त आप देखेंगे 1000 कोशिशों के बाद इंसान नाकाम हो जाता, 1000 कोशिशों के बाद नाकाम हो जाता। उसके पीछे यही राज रहता, उसमें कुछ ऐसी खामी रहती जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो अल्लाह उसको जो है धुतकार देता, गिरा देता उसको। ये मतलब है भाई आज आयात का यहाँ गहराइयों से समझना आयातों को। और उसके खिलाफ जो है अगर आपको जो है बुराई पहुँची तो अपने आप को ब्लेम कर लो, आप अल्लाह के ऊपर मत ढक लो। बीमारी है, अल्लाह तेरे मई मिला था, मेरे को कुछ भी पैसे नहीं दे रहा, तू लोग कितना मज़े में फिर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, मैं क्या है, ये बिल्कुल दाल रोटी पे गुजारा हो रहा है मेरा, कपड़े पहनने को बराबर नहीं, रहने को जगह बराबर नहीं। अल्लाह से शिकायत करने का नहीं है ये। अपने में क्या खराबियां हैं, क्या गलतियां हैं वो सोचना। वो निकटू है, तू मेहनत ही नहीं करता तो क्या करेंगा, तू ऐसी हालत में रहेगा। तो अल्लाह की हिदायत क्या है भाई, अगर आपको कितनी भी जो है जो भी कामयाबी मिली है तो तुम वो अल्लाह की तरफ से मिली है समझो। तुम्हारी खामियों को नज़रअंदाज करके मैं तुम्हारी कामयाबी दिला रहा हूँ। अगर बुराई तो है तो तुम्हारे हाथों के कारगुजारी है। अब उसके बाद में यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, वो अरसलना का। अब यहाँ बस ख़ास बात बोल रहे हैं, देखिए भाई ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ रा सीन लाम मादा है, अली ज़बर से शुरू हो रहा, बाब इफ़ाल का है, इरसालुन, हाँ अरसला, अरसलना का कुछ सेगा है, ये अरसलना का जमा मुतकल्लिम का सेगा है। और का जो है हुजूर के वास्ते आई है, का जो है किसके लिए है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ, और अरसलना का, और हमने भेजा है आपको, लिन्नासी तमाम लोगों के लिए, खाली नासी नहीं है, चंद लोगों के लिए की बात नहीं है, चंद लोगों के लिए बात नहीं है, ये पूरे इंसानों के लिए बात है। ये समझना है यहाँ पे क्या है, और अरसलना का, और हमने भेजा है आपको,
लिन्नासी, तमाम लोगों के लिए रसूलन, रसूल बनाकर भेजा है। कोई रसूल की ये शान नहीं है। एक मखसूस तबके के हद तक प्रीवियस रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, पूरे गिन लो आप, पूरे इंसानों के लिए उनका कि नहीं थे। जिस उम्मत के थे, जिस इलाके के थे, उसी हद तक था। मगर यहाँ इंटरनलाइज कर दे रहे हैं अल्लाह ताला कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए आप रसूल हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपको, ये ध्यान में रखना है आपको। ये एक आयत काफ़ी है समझाने का से। पूरे इंसानों को जो है, पूरे इंसानों के लिए एक ही नबी है, वो एक ही रसूल है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को सुनना नहीं है, मनसूख हो गया पूरी चीज़ें पहले के नबियों की। सिर्फ कुरान को फॉलो कर लिया तो ख़त्म, कितना आसान हो गया। अब मगर हम लोग जो है गफलत से हिंदू भाइयों को समझा नहीं पा रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत समझा नहीं पा रहे हैं, कुरान को समझा रहे नहीं, रसूल के मुकाम को समझा रहे नहीं। वहदानियत नहीं समझा रहे हैं। तो हमारा आगे बोल रहे हैं, देखिए आप और एक चीज़ खास चीज़ बोल रहे हैं यही ताल्लुक़ से। ये आयत में क्या है, पहले चीज़ क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए नबी बना कर भेजा हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं देखिए आप यहाँ, वो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और मैं गवाही दे रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। क्या बोलता है अल्लाह ताला हमेशा, देखिए किसी भी कोई ख़ास चीज़ बोलने के बाद में कफ़ा बिल्लाहि, अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है गवाही के लिए, अकेला अल्लाह काफ़ी है। तुम हज़ारों लोग अगर इसके खिलाफ गवाही दिए तो भी बेकार है। अल्लाह की गवाही बिल्कुल सही गवाही, अल्लाह की हर बात बिल्कुल सही बात। ये ईमान होना, ये कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ये जो ऐसी चीज़ें आती हैं ना, हमेशा हर जगह ला के बता देते अल्लाह ताला अल्लाह काफ़ी है। अब तुम बीमार पड़ गए, वो बीमार पड़ गए, ज़बरदस्त बीमारी में पड़ गए, वैसे मुकाम पे बताता अल्लाह ताला अल्लाह काफ़ी है रे, अल्लाह काफ़ी है तेरे को बीमारी दूर करने का से, तू क्यों जाता है इधर उधर। मना नहीं है, इलाज करो बोले अल्लाह ताला, मगर भरोसा सिर्फ अल्लाह पर। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है।